वर्षों बाद विस्थापितों के पुनर्वास और उनके बेहतर भविष्य को लेकर उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जेआरडीए बोर्ड की अहम बैठक हुई। अब यह उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले समय में विस्थापितों के पुनर्वास और उनके बेहतर रोजगार को लेकर धरातल पर पहल देखने को मिलेगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झरिया विस्थापितों के पुनर्वास और उनके बेहतर भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ी और राहत बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार यानी कि जेआरडीए के प्रबंध परिषद की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में विस्थापितों के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसमें अब पुनर्वास की प्रक्रिया को एक नई रफ्तार मिलेगी। इस बैठक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला विस्थापितों के आवास को लेकर रहा। झरिया मास्टर प्लान 2 के तहत अब उन विस्थापित परिवारों को जिन्हें पहले सिर्फ एक फ्लैट आवंटित किया गया था, उन्हें अब एक के बजाय 2 फ्लैट दिए जाएंगे। इसके लिए कोयला मंत्रालय को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, विकास कार्यों में पैसे की कोई कमी ना हो, इसे लेकर बोर्ड ने साल 2025 से 2028 तक के 3 वर्षों के पूरे बजट का एक साथ मर्ज कर दिया है। बेलगड़िया टाउनशिप के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 4 लेन रिंग रोड के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथ ही टाउनशिप के 18,000 से ज्यादा घरों में 24 घंटे बिजली के लिए नए पावर सब स्टेशन और 1.8 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर प्लांट को भी मंजूरी दे दी गई है। टाउनशिप में रहने वाले युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट, मशरूम की खेती और कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग जैसे स्वरोजगार के साधन भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके अलावा बेलगड़िया टाउनशिप में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए एक पीएम जनौषधि केंद्र, मुफ्त वाईफाई, एम्बुलेंस और फायर स्टेशन जैसे शहरी सुविधाएं भी जल्द होगी। उपायुक्त ने यह भी साफ किया कि 81 अति संवेदनशील इलाकों के अलावा जिन नए क्षेत्र में गैस रिसाव या भू धसान हो रहा है, उन्हें भी इस मास्टर प्लान में शामिल कर जल्द सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, जेएमपी 2.0 आने के बाद पूरी संरचना में एक मेजर बदलाव होना था। जो पहले 9 बोर्ड मेंबर्स थे वो 12 में कन्वर्ट हुए हैं और कुछ नए मेंबर्स हैं, कुछ पुराने मेंबर्स हैं। सब मिला के नया बोर्ड का आज बैठक हुआ। बोर्ड का गठन का प्रक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा ही चिट्ठी आई है कि ये 12 लोग रहेंगे। उन 12 लोगों में से सिर्फ सीईओ छोड़ के बाकी 11 लोग आज उपस्थित थे, क्योंकि सीईओ की नियुक्ति नहीं हुई। बाकी हम सब के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि जेआरडीए का फर्स्ट बैठक आफ्टर जेएमपी 2.0 आज हुआ। और उस फॉर्मल बैठक में अभी तक जेएमपी 2.0 का जो चिट्ठी आया था मिनिस्ट्री ऑफ कोल से, भारत सरकार से, कैबिनेट से, उसका ही जो एडॉप्शन है वो नहीं हो रखा था, वो आज एडॉप्ट हुआ। और जितनी योजनाएं वहाँ चल रही है, जितने काम हुए, उन सब का रेटिफिकेशन हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ कोल से मुझे लगता है लास्ट 1 वर्ष में कम से कम 10 बड़े डिग्नेटरीज का विजिट हुआ है। माननीय कोल मंत्रालय से कोल मंत्री, माननीय HMOS ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2 बार आके गए, ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, जॉइंट सेक्रेटरी, कोल इंडिया चेयरमैन, ऐसे करके लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम 8-10 बड़े विजिट्स हुए। उन विजिट के दौरान जितने निर्देश उनके द्वारा दिया गया है बेलगड़िया टाउनशिप को इम्प्रूवमेंट को लेकर, उन सब को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, उन सब का आज रेटिफिकेशन भी किया। साथ ही साथ आज बोर्ड की बैठक में ये भी निर्णय हुआ कि चूँकि बेलगड़िया टाउनशिप जेआरडीए द्वारा अच्छा काम हो रहा है अभी सभी के सहयोग से और सभी के मेहनत से, तो बीसीसीएल के भी जो क्वार्टर्स हैं, कर्माटांड में है, कुसुम विहार में है और अन्य जगहों पे है, वो भी लगभग 8,000 क्वार्टर हैं जो खाली पड़े। तो उन क्वार्टर्स को भी बेलगड़िया के तर्ज पर विकसित करने के लिए बोर्ड में प्रस्ताव आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल से हम लोग उसके लिए दिशा निर्देश प्राप्त करेंगे। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कोल अगर अलाउ करेगी तो फिर जेआरडीए ही उनका भी देखरेख और संचालन शुरू करेगा। इससे जेआरडीए का जो कार्यशैली है उस पर मैं कहूँगा कि एक अच्छी छाप जेआरडीए छोड़ रहा है, जिसकी वजह से इतना भरोसा मिनिस्ट्री ऑफ कोल का और बीसीसीएल का भी उस पर हुआ है। और वो लोग चाह रहे हैं कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बीसीसीएल अपने से भी जो चला रहा है, वो भी अगर मतलब जेआरडीए करेगा तो शायद बेहतर परिणाम आएंगे। तो वो भी आज के रिजोल्यूशन में था कि मैक्सिमम जो हम लोगों का क्वार्टर्स बीसीसीएल का जो अबेंडेंड है, जो अनयूज्ड है, उसको भी कैसे करके हम लोग यूज़ करें, ताकि जो विस्थापित होकर लोग आ रहे हैं उनको चॉइस मिल सके, उनको ज़बरदस्ती किसी एक जगह बेलगड़िया ही ना जाना पड़े, उनके पास भी चॉइस है। तो वो भी हम लोग प्रयास में। तो सर, फिर अगली बार बोर्ड की बैठक करने का क्या प्रावधान है? कितने दिनों का इंतजार करना है? तो वो जो जेआरडीए का सोसाइटी रूल्स में है, वो जनरली हम लोग क्वार्टरली करते हैं, क्वार्टरली या बाई एनुअली। बट अभी चूँकि काफ़ी समय से बोर्ड की बैठक की लंबित थी, लगभग 1 साल से बोर्ड की बैठक ही नहीं हुई थी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे काम पुराने पेंडिंग थे जो आज पूरे हुए।
और प्रोग्रेशन के हिसाब से अब देखा जाए तो जेएमपी 2028 में ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास 2.5 साल है कुल मिला के। 2.5 साल में मैक्सिमम आउटपुट के लिए अगर नंबर ऑफ़ मीटिंग्स मासिक भी करनी पड़ेगी तो मुझे लगता है कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। राज्य सरकार चाहती भी है कि इनके अपने लोगों को सही जगह मिले और भारत सरकार उसके लिए कटिबद्ध भी है, फंडिंग वाइज भी और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वाइज भी। तो मुझे लगता है कि अच्छा आउटकम जो है हम लोग कर पाएंगे और बैठक ज़रूरत के अनुसार हम लोग नंबर ऑफ बैठक बढ़ा भी सकते रोजगार से जोड़ने को लेकर पहले भी प्लानिंग की जाती इसी योजना के तहत, उसमें और कुछ बेहतर प्लान है? हैं। देखिए, रोजगार और कौशल विकास ये दोनों साथ साथ चलता है और इंडस्ट्री आने में थोड़ा समय लगता है, ये हम सब जानते हैं। ज़मीन का भी चिन्हितीकरण हो गया, अभी समतलीकरण चल रहा है। अगर आप साइट पे जाएंगे तो 14 और 15 एकड़ मिला के कुल 29 एकड़ ज़मीन है जो हम लोग माइक्रो एंटरप्राइज इंडस्ट्री के लिए चिन्हित किए हैं। उसका लैंड ट्रांसफ़र का प्रक्रिया अब शुरू हो रहा है। एक बार लैंड आ जाएगा उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री को प्लग एंड प्ले मॉडल में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। बट वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसमें साल 1.5 साल लग सकता है। कौशल विकास की जहाँ तक बात है तो उसमें हम लोग एकदम बृहद रूप से 2 बड़े स्किल डेवलपमेंट सेंटर, एक मल्टी स्किल सेंटर, एक मेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये दोनों प्रस्ताव दे रहे हैं और दोनों में कार्य जारी है। एक का टेंडर अभी निकलने वाला है और दूसरा हम लोग राज्य सरकार से मदद लेके करेंगे। बैठक के बाद अब यह उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में बेहतर सुविधा पुनर्वास जो लोग कर रहे हैं उन्हें और रोजगार की दिशा में जो लोग काम करना चाहते हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें भी बेहतर रोजगार की सुविधा मिलने की उम्मीद है। देखना होगा कितनी जल्दी सभी सुविधाएं धरातल पर उतरती है और लोगों को इससे कितना राहत मिल पाता है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।